साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो किसी के सब्र का इतना भी इम्तिहान नहीं लेना चाहिए कि बाद में जो गुबार निकले उससे सब कुछ तबाह हो जाए। तो इतने दिनों से उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर बहुत कुछ बोल रहे थे, कभी गद्दारी के नाम पर सुना रहे थे तो कभी शिंदे के बेटे को लेकर उल जुलूल बयानबाजी कर रहे थे। मगर अब 100 सुनार की और 1 लोहार की करते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की ऐसी लताड़ लगाई है जिसके बाद उद्धव की बोलती बंद हो गई है। इतना ही नहीं, शिंदे ने उद्धव को खुली चुनौती भी दी और कहा अब की बार ऐसी हालत कर दूंगा कि मुंबई में किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं बचोगे। तो क्यों आया एकनाथ शिंदे को इतना गुस्सा? आखिर उद्धव की किन बातों से झल्ला है सीएम शिंदे? आपको भी शिंदे का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि बेटे श्रीकांत शिंदे को निशाना बनाने के बजाय खुद उनसे मुकाबला करे। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे जनता को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे की अच्छी खासी क्लास लगा दी और कह दिया कि मेरे बेटे को बीच में क्यों ला रहे हो? अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो सीधे मुझसे मुकाबला करो। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे के कुछ बयानों का जिक्र किया जो उन्होंने कल्याण लोकसभा में शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के खिलाफ कहे थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी के बेटे की आलोचना क्यों कर रहे हो? सीधे पिता से मुकाबला करो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सीधे मुझसे मुकाबला करो। मेरे बेटे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के काम को देखकर उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसकी हुई है, इसीलिए ऐसी बयानबाजी करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जान ले कि जनता अब पहले जैसी नहीं है। जनता में उनसे ज्यादा दिमाग है और वो अच्छी तरह जानती हैं कि महाराष्ट्र को आगे कौन ले जा सकता है। इसीलिए जनता अब की बार शिवसेना को पूरा मौका देगी ताकि उद्धव ठाकरे जैसे लोग मुंबई में मुंह छिपाने के लायक भी न बचे। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे के ऐसे बयानों का जवाब अपने काम से देंगे। यहाँ पर सीएम शिंदे ने पहले की एमवीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी के 2.5 साल और हमारे 1.5 साल का हिसाब करके देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब महायुति सरकार आई थी तब लोगों के हित का काम शुरू हुआ, इसीलिए हमारी सरकार प्रिय सरकार बन गई है और यही बात उद्धव ठाकरे को चुभ रही है। इसीलिए वो बेवजह मेरे बेटे को बीच में लेकर आ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर खूब निशानेबाजी की थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 1.5 महीने के अंदर सारे गद्दार चुनाव हारने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे और फिर मैं उन गद्दारों को एक भी मौका नहीं दूंगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कल्याण लोकसभा में जाकर शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर भी उल जुलूल बयानबाजी की थी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का ये बयान आया है और एकनाथ शिंदे ने साफ साफ और सीधे तौर पर कह दिया कि बेटे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। पिता से बात करे, पिता से मुकाबला करे अगर हिम्मत है तो। साथ ही साथ शिंदे ने ये भी कहा कि मैं बयानबाजी से नहीं बल्कि अपने काम से जवाब दूंगा। अगर उद्धव ठाकरे के अंदर हिम्मत है तो वो मेरे काम का मुकाबला करके दिखाए, वरना मुंबई में जनता को फिर से अपना चेहरा न दिखाए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को प्रोवोक कर रहे हैं? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने शिंदे के बेटे को लाकर गलती की, या फिर बार बार आदित्य ठाकरे को बीच में लाने की वजह से उद्धव भी शिंदे के बेटे को बीच में ला रहे हैं, जो कि पूरी तरह जायज है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी भी गद्दार को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा क्योंकि 1.5 महीने में वो बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने ये बात नवंबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संदर्भ में कही। अब भले ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे का इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था, मगर यहाँ पर कहा जा रहा है, जो अंदर से खबरें आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से भनक लगी है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है। उनकी पार्टी में एक बार फिर से बगावत के आसार उद्धव ठाकरे को नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं को जमकर सुनाया, एकनाथ शिंदे का नाम लेकर खूब भला बुरा भी कहा और ये भी कह दिया कि अब की बार गद्दारी की तो परिणाम बेहद बुरे होंगे। यहाँ आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण जून 2022 में शिवसेना का बंटवारा हो गया था और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। तब से उद्धव ठाकरे और शिवसेना
शिवसेना यूबीटी नियमित रूप से एकनाथ शिंदे और उनके विद्रोही समूह को गद्दार कह रही है और अब भी उन्होंने एक बार फिर से गद्दार कह के पुकारा। दरअसल अपनी ही पार्टी के द्वारा आयोजित एक रोजगार मेले में उद्धव ठाकरे पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर दावा किया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को अपनी जगह नजर आ जाएगी, क्योंकि ये अब बचेगी ही नहीं, इनका खात्मा पूरी तरह साफ हो चुका है। ठाकरे ने कहा कि 1.5 महीने बाद ये गद्दार हमारे पास नौकरी मांगने आएंगे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होगा। मैं चुनाव के बाद किसी भी गद्दार को नौकरी देने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि एक बार तो मैं गद्दारी सहन कर गया, सब कुछ गवा कर मैं फिर से खड़ा हो गया। अपनी पार्टी मैंने गवा दी, अपनी सत्ता मैंने गवा दी, सरकार गवा दी, लोगों को गवा दिया, लेकिन फिर भी मैं फिर से खड़ा हो गया और छाती चौड़ी करके सबके सामने खड़ा हूँ। लेकिन अगर अब किसी ने ऐसी जरूरत की तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर कहा कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि जो गद्दारी करता है, जो बगावत करता है, उन्हें जाने देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए और उनसे किसी भी तरह की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लेकिन अब मैं किसी को यूं ही नहीं जाने दूंगा, जब तक मैं उसको सड़क पर नहीं ले आऊंगा तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ गद्दारी करना बहुत महंगा पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर दावा किया कि 2022 में उनकी सरकार गिरने के बाद से महाराष्ट्र में कोई बड़ी परियोजना शुरू नहीं हुई है। उनके अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी पर हिंदुत्व को लेकर कटाक्ष भी किया और कहा कि हमारा हिंदुत्व है जो रसोई गैस जलाने में मदद करता है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ लोगों के घर जलाने में मदद करता है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद राज्य के संसाधनों की लूट का पूरा हिसाब लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र यात्रा की पृष्ठभूमि में ठाकरे ने कहा कि जब भी मोदी किसी परियोजना की आधारशिला रखते हैं तो वो कभी पूरी नहीं होती है। और अब आप खुद देख लीजिए कि महाराष्ट्र में 2022 के बाद से कोई बड़ी परियोजना नहीं आई। ये इसका सबूत है कि बीजेपी और शिंदे सरकार सिर्फ लूट करने में लगी है, महाराष्ट्र का विकास उनके वश की बात नहीं है। उद्धव ठाकरे ने आखिर में अपने भाषण में कहा कि एक बार तो मुझसे गद्दारी करके वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब क्या करेंगे? अब 1.5 महीने बाद न उनके पास रोजगार रहेगा, न पार्टी रहेगी, तब देखूंगा कि वो क्या करेंगे। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर आखिर में कहा कि लेकिन अब जो मेरे साथ गद्दारी की योजना बनाएगा, प्लानिंग करेगा, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शूंगा। तो क्या उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से अपनी पार्टी में गद्दारी का डर है? क्यों वो बार बार गद्दारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों वो बार बार एकनाथ शिंदे का नाम लेकर अपने ही नेताओं पर बरस रहे हैं? तो आप भी उद्धव ठाकरे के इस पूरे बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।